मोबाइल बंद कर लीजिए। आप सभी प्रेमी भाई बहन समय और वक्त के जरिए भी मालिक के पावन नाम का उच्चारण, उसका उद्घोष मेरे साथ में बड़े आदर, प्रेम, श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ कीजिए। जय मालिक का सच्चा नाम, जीवों को भव पार करने वाला नाम, दुख मुसीबत परेशानी में काम आने वाला नाम, नरकों और 84 से बचाने वाला नाम, विश्व को शांति देने वाला नाम। इसलिए प्रेम से बोलो, सब मिल बोलो, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, बाबा जी का कहना है, शाकाहारी हो जाओगे, बचना और बचाना है। दिया फकीरों ने संकेत, कुदरत है नाराज खड़ी, हरी नहीं समझोगे प्यारे, बाबा जी की अर्जी है, स्वामी जी की बानी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों की एक दवाई, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, प्रेम से बोलो। प्रेमी भाई बहन, बड़ा तगड़ा विषय रख दिया है। जहां अन्य की कोई गुंजाइश ना हो उस अनन्य पे चर्चा करना, वो तो वही कर सकता है जिसके लिए अन्य ना हो। अभी तो हम लोग अन्य में फंसे। आदेश का पालन यथाशक्ति गुरु महाराज की दया कृपा लेकर के आपके बीच में करने का प्रयास कर रहा हूं।
लेकिन उस अनन्य बनने के लिए जरा हम आप अपनी उंगली उसके हाथ में पकड़ा दें। इसके लिए एक छोटी सी प्रार्थना आप सबके बीच में करना चाहूँगा। यथा समय 15-20 मिनट में जो मने की दया कृपा से अपने अगाध समुद्र से कुछ छींटे बूंद की जो देना चाहे वो इस बालक के माध्यम से आपके बीच में पहुंचा दें। आइए बड़े प्रेम के साथ में मेरे साथ एक प्रार्थना बोलिए जिससे हमारा अन्न छूट जाए वो अपना। जय बना लो हमें सतगुरु प्यारे, अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे, अब अपना बना लो रहूं जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे, रहूं जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे, अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे, अब अपना जगत में ना समरथ है कोई दिखाता, जगत में है समरथ है कोई दिखाता। मुझे लगता है अनंत के लिए इस पंक्ति के अलावा और क्या हो सकता है। अगर दूसरा ना दिखाई दे तो समझ लो हमारे अंदर अनन्य भक्ति आ गई। जगत में ना समरथ है कोई दिखाता, जगत में है समरथ है कोई दिखाता। बताओ तुम्हें किसके जाऊं दुआरे, बताओ तुम्हें अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे, अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे, रहूं जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे, युगों से नैया भंवर में पड़ी है, युगों से नैया भंवर में पड़ी है। अभी भी क्यों पड़ी? हमारे जीवन में आनंद भक्ति है। हम जो बनाना है उसमें इसीलिए तो सत्संग होता है कि हम जरा ये अपने को छोड़ा है, अब जो अपना युगों से ये नैया भंवर में पड़ी है, युगों से ये नैया भंवर में पड़ी है, युगों से नैया भंवर में पड़ी है, युगों से नैया भंवर में पड़ी है। दया करके मालिक लगा तो किनारे, दया
अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे, अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे। माना किसी मेरे पापों की गठरी, माना किसी मेरे पापों की गठरी। अच्छा, कितने लोग मान रहे हो कि हमारे सिर पर आपकी गठरी? सब लोग मान। ऊपर से कि अंदर से? अंदर से अगर माने होते तो काम बन जाता। अगर अंदर से इस बात को मान लिए होते, मीरा जी भी कहती हैं भाव सागर में डूब रही है। क्षमा करना बुरा मानने की बात नहीं है। ये भी उचित है कि आप प्रार्थना बोल रहे हो तो ठीक है, लेकिन हकीकत में है कि कह तो रहे कि अंदर से मान रहे हैं, वस्तुतः हम अंदर से मान नहीं रहे। अगर माने होते तो अब तक आपका काम। चलो आज सही सही, अगर अनन्य को पाना है तो जरा इसी बात को मान ले कि हम गुनाहों के गठरी से दबे हैं और आपके सिवा कोई उतार नहीं सकता। जब बालिक का वध किया श्री राम ने तो उस पाप की गठरी उनको उतारना पड़ा द्वापर में। अवतारी शक्ति को भी उस गठरी से निपटना पड़ा। समझ लो कितनी बड़ी वो गठरी, और जन्म जन्म की गठरी है, इसको मालिक के सिवा कौन उतारेगा? ये प्रार्थना हम नहीं करते हैं। जब तक अनन्य नहीं होंगे वो गठरी उतरने वाली नहीं है। बहुत सुंदर विषय दिया है, इसमें विवेचना दो। 10-15 मिनट की बात नहीं है, वो जिंदगी भर करना बोल दे, जिंदगी भर इस पे विवेचना करना, इसी पे चलना है। हमारे वकील साहब ने जो बिंदु दिया है, बहुत सुंदर बिंदु दिया मेरे भाई बहन। आज 1 अप्रैल को पकड़ लेना मेरे सतगुरु प्यारे, अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे। माना कि सिर मेरे पापों की गठरी, माना कि सिर मेरे पापों की गठरी। मगर तेरे बिन स्वामी कौन उतारे, मगर तेरे बिन स्वामी कौन उतारे। ये अपने मन में पूरा भरोसा और विश्वास कर लो कि उस गठरी को उतारने वाला आज तक अनंतो जुग जन्म बीत गया है, दूसरा कोई मिला नहीं है। और अब की बार मिला है तो केवल ही हम लोग अंदर से प्रार्थना। अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे, अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे। चलिए आइए आज संगत के साथ हम सब एक साथ गुरु महाराज से एक उलाहना भी दें। ये उलाहना दे सकते हैं, ये अधिकार है हमारा। हम जिससे प्रेम करते हैं और हकीकत में प्रेम करते हैं तो उलाहना उसी से टूट जाता है। अगर सच्चा प्रेम है तो उलाहना भी दो कि अगर अब की डूबी तो गफलत ना मेरी, अगर अब की डूबी तो गफलत ना मेरी। ये मेरी हार नहीं होगी। हम आए वही देश से जहां तुम्हारो तुमको घर पहुंचावना। मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूँ, सामने जो वाक्य लिखा हुआ बड़ा सुंदर लिखा है, थाम लो हाथ हे सतगुरु यही ले आस आया। थाम लो हाथ हे सतगुरु यही ले आस आया हूँ, और जगा तो सूरत को स्वामी तुम्हारे पास आया हूँ। जय गुरु।
अगर अब की डूबी तो गफलत ना मेरी, अगर अब की डूबी तो गफलत ना मेरी, अगर अब की डूबी तो गफलत ना मेरी, अगर अब की डूबी तो गफलत ना मेरी। दयालु शरण में मैं आया तुम्हारी, दयालु शरण में आया तुम्हारी। मैं पेंटर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कितने सुंदर सुंदर वाक्य आश्रम में लेकर के आश्रम को सजीवता प्रदान कर दिया। जिधर पढ़ो उधर, जिधर निगाह जाए वही गुरु महाराज के वाक्य एकदम नवजीवन संचार करते हैं। अद्भुत अद्भुत वाक्यों को लिखा है। पेंटर साहब को और उनकी टीम को बहुत बहुत प्रोत्साहन नमन धन्यवाद है। गुरु महाराज ऐसी दया बनाए रखें। अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे, अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे। उलाहना देने के साथ साथ एक विश्वास भी होता है कि ये उलाहना जो मैं दे रहा हूँ, ये उलाहना हमारा स्वीकार होगा, ये हमारा प्रेम भरी उलाहना, इसे मालिक स्वीकार करेंगे। बड़ी पंक्तियां बेजोड़ है मेरे भाई बहन, जब प्रेम के साथ सभी भाई जो बहन दोहराए है विश्वास अब की न डूबेगी नैया, है विश्वास अब की न डूबेगी नैया। आज का संपूर्ण जीवन चाहे जैसा रहा, और आप सब जानते हो कि बाली अपने जीवन भर रावण का ही साथ देता। भगवान लगा, यद्यप वो ज्ञानी था लेकिन बस बड़ों बड़ों का साथ। उसने हमेशा रावण के वो मित्र था ना। जब वो अंगद जी जाते हैं तो कहते हमारे मित्र का क्या हाल है, और रावण जानता था लेकिन वो आग जलाना चाहता था, नफरत के बीज बोना चाहता था। बोले अपने मित्र से गले मिल करके जाके 10 दिन बाद वहीं आपका भी जंगा, गले मिल के पूछ लीजिएगा। हमसे अपने मित्र का हाल चाल मत पूछो, हमसे अपना हाल बोलो। अपना हाल पूछो। मैं भी आपसे निवेदन करूं इन पंक्तियों के बीच में, जब सत्संग का अवसर आए, जब प्रेमियों से मिलने का अवसर आए, तो आप दुनिया का हाल मत पूछो मेरे भाई बहन, अपना हाल पूछो। किसी प्रेमी से अपना हाल, हम दूसरों के हाल पूछने में लग जाते हैं। हम सत्संग में आते हैं तो दूसरों को नाप तौल करने में लग जाते हैं, दूसरों की त्रुटियां निकालने में लग जाते हैं। सत्संग तो अपनी त्रुटियां निकालने के लिए होता है। सत्संग में अपने को तौलने का समय होता है, लेकिन ये गलती हम सब प्राय कर जाते हैं। मेरे भाई बहन, अटूट विश्वास रखो। अनन्य भक्ति तभी दृढ़ होगी जब आपको अटूट विश्वास हो। पार्वती जी के जीवन में अटूट भक्ति है। पार्वती जी ने कहा जन्म कोटि सत्रगर हमारी, एक नहीं 7 ऋषि आए थे, सप्त ऋषि समझाने के लिए। लेकिन कितना विश्वास, कितना भरोसा, कितनी दृढ़ता है। और किसी दृढ़ता का ही दूसरा नाम, विश्वास का ही दूसरा नाम अनन्य दृढ़ता और विश्वास का नाम अनन्य भक्ति है। जिसके अंदर दृढ़ता नहीं होगी, जिसके अंदर विश्वास नहीं होगा, तो कभी अनन्य बन ही नहीं सकता, तो अन्य का ही रहेगा, दूसरों का ही। तो कहा जन्म कोट सत्य रगरे हमारी, बड़ो संभो न तिरहा। ये स्वीकार है, यही अनन्य भक्ति है। विश्वास अब की न डूबेगी नैया, है विश्वास अब की न डूबेगी नैया, है विश्वास अब की न डूबेगी नैया, है विश्वास अब की न डूबेगी नैया। जय गुरुदेव पतवार मेरी संभाल,
समारे जय गुरुदेव जय गुरुदेव पतवार मेरी समारे जय गुरुदेव पतवार मेरी समारे अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे रहूं जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे रहूं जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे जय गुरुदेव शब्द स्वरूपी संग है कभी न होते दूर धीरज रखना चित्त में देखेगा सभी न जाने भृंग को गुरु कर लेना सुजन समाज सकल गुण खानी करहूं प्रणाम सप्रेम सुभानी बंदों पद सरोज सबके पुरवहु सकल मनोरथ मेरे पुरवहु सकल मनोरथ मेरे जय गुरुदेव अनंत शक्ति सत्ता सामर्थ्य की परम स्वरूप सतरूप में सर्वत्र विराजमान दाता दयाल परम पूज्य स्वामी जी महाराज के परम मंगलमय श्री चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन करते हुए आज आश्रम के इस वार्षिकोत्सव में सम्मिलित होने के लिए पधारे हुए दूर दराज आए हुए साधक सिद्ध और सुजान इन तीनों श्रेणियों में यहाँ पर उपस्थित आप सभी गुरु भाई बहनों को सादर से प्रेम जय गुरुदेव आपके चरणों में सतत नमन बंदन प्रेमी भाई देखिए प्रार्थना में इस समय बीत गया है 2 लाइन केवल ज्यादा नहीं निवेदन ये है कि ये अनन्य भक्ति ये है इसका उदाहरण अनन्य भक्ति के उदाहरण के रूप में वैसे तो जितने महापुरुष थे जब तक अनन्य भक्ति उनके अंदर नहीं आई तब तक वो गुरु प्रेमी नहीं बन सकते लेकिन भक्तों में अग्रगण्य श्री हनुमान जी का जो चरित्र आता है वो अनन्य भक्तों की श्रेणी। अब मुझे वो चौपाई थोड़ी सी ये दोहा नहीं याद आ रहा है असुमति उम्मती न तदई हनुमंत ऐसा कुछ है इस समय भी विस्मृत हो रहा हूँ अनन्य गति जिसकी अनन्य भक्ति तो है लेकिन अनन्य गति है गति आप जानते हो गति माने चलना तय करना मार्ग और गति माने एक रूप अगर देखा जाए तो गति माने साधना क्योंकि साधना में गति होती है भले आप बंद करके ध्यान करें चाहे सिमरन करें चाहे भजन करें अथवा तो संगत की सेवा करें ये गति है वो साधना। तो अगर कुछ भी हम कर रहे हैं सिमरन भी करें ध्यान भी करें भजन भी करें सेवा भी करें और कुछ भी करें यदि हमारी मति न करे मति हमारी सुमति में रहे और सुमति तब होगी जब मति से हमेशा गुरु को आगे रखें जब हमारा गुरु आगे रखे सुमत उसी का नाम है। बाकी अगर हमारी मति संसार में रहती है संसार के कामों में रहती है संसार के चिंतन में रहती है तो वो सुमत नहीं है वो कुमति है वो कुमति है। इसलिए सुमत उसी की है जिसके नजरों के सामने कर से कर्म करो विधि नाना मन राखो जहाँ कृपा मन गुरु के चरणों में वो अनन्य भक्ति है। मैं निवेदन करना चाहूंगा जिस वक्त
अब हनुमान जी के जीवन चरित्र वो इस समय विषय नहीं है, क्योंकि समय बिल्कुल कम है, लेकिन थोड़ा संकेत मैं दे रहा हूँ कि हनुमान जी के जन्म के बाद में एक कथा ये आती है कि भगवान शिव अपने उस स्वरूप को समर्पित करने के लिए वो क्या मदारी बनकर के अयोध्या मदारी बनकर के आए कि जिस स्वरूप से मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, इस स्वरूप से तो वो सेवा ले नहीं सकते, और इस सेवा के कारण ही शिव शंकर भी हनुमान के इस स्वरूप को उनके चरणों में समर्पित किया जाए। भगवान राम उस स्वरूप को देख करके अत्यंत प्रसन्न हो गए और दशरथ जी से कहा मैं मान लिए, मैं यही मानूंगा, ये मेरे लिए ये अनन्य भक्ति है। मैं उदाहरण तो दे सकता हूँ, बाकी की व्याख्या में कर सकता, क्या व्याख्या कैसे करूंगा, ये व्याख्या की चीज नहीं है, अनन्य भक्ति व्याख्या की चीज नहीं है, ये अपने अंदर उतार करके अनुभव करने की चीज है। मेरे भाई उदाहरण दिया जा सकता है, बस जो मेरे लिए बानर बनने के लिए तैयार हो गया, मेरे शंकर बानर बन गए हैं और अपने स्वरूप को मुझे लेने के लिए, तो बोलो प्रभु रिझेगा कि नहीं रिझेगा, आप ही बानर बन जाओ। अपने प्रभु को रिझाना है कि आपकी अनन्य भक्ति होगी, अपने मालिक को रिझाना है, अपने मालिक को खुश करना, बंदर बन जाओ। क्योंकि अगर किसी को कुछ कहना होता है तो लोग कहते हैं अपना मुंह तो देख, बंदर जैसा तेरा चेहरा, बंदर जैसा तुम तेरा मुंह है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो अगर अपने चेहरे को सुंदर मत दिखाओ, अपने चेहरे को बंदर जैसा दिखाओ, वो सेवा कबूल करने तो बंदर बनना भी कबूल, वो सेवा हो जाए, अनन्य भक्ति हो जाए, स्वीकार कर दिया। कुछ दिन तक चले, एक दिन भगवान राम ने बुलाया हनुमान जी को, हनुमान जी कल मैं गुरुदेव के साथ अपने अवतार के दूसरे हेतु के लिए जा रहा हूँ, कल जा रहा हूँ हनुमान, तुम आगे चलो, मेरा मार्ग प्रशस्त करो, जिस काम के लिए। कहाँ जाओ आप बताओ प्रभु, आपको छोड़कर कहाँ जाऊं? बोले हनुमान जी तुमने अपने गुरु का ऋण रखा है, उस गुरु के ऋण को चुकाना है। आए प्रेमी भाई बहनों, क्या हमारे आपके ऊपर गुरु का ऋण नहीं? आप लोग चुकाओगे कि नहीं चुकाओगे? यही व्रत लेकर के जाओ, हम अपने गुरु का ऋण चुकाएंगे। भगवान राम ने कहा हनुमान तुम जाओ अपने गुरु का ऋण चुकाओ। बोले मुझे नहीं आ रहा है। बोले कहा सुनो, क्या कहा तुमने सूर्य भगवान से विद्या सीखी थी? बोले हाँ। कहा तो तुमने कहा था कि गुरु दक्षिणा लीजिए। बोले हाँ कहा तो था। तो फिर वो गुरु दक्षिणा देंगे, उसको अदा करने का वक्त आ गया। हनुमान तुम्हें याद है गुरु जी ने दक्षिणा क्या मांगी थी? बोले क्या? कहा हमको क्या जरूरत है, योग्य शिष्य हो गया तो फिर कोई जरूरत नहीं है, साधक हो गया तो कोई जरूरत नहीं है। फिर भी आपने कहा नहीं, गुरु दक्षिणा जरूर होनी चाहिए। आपको दक्षिणा मांगी तो सूर्य भगवान ने कहा था मेरे ही सूर्य वंश में, मेरे ही सूर्य वंश में मेरा अवतार सुग्रीव के रूप में होगा। सुग्रीव सूर्य के अंश से मैं सुग्रीव के रूप में पैदा होगा। और हनुमान अगर तुम गुरुदक्षिणा देना चाहते हो तो केवल एक यही काम करना कि मुझे भगवान से मिला देना। अगर मांगना है तो ही मांगो। देखो श्री भगवान ने मांगा कि मुझे भगवान से मिला देना, मुझे राम से मिला देना, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। इसलिए जाओ आप अपने गुरु की सेवा करो। सुग्रीव सूर्य भगवान सुग्रीव के रूप में अवतार लिए हैं, जाकर अपने गुरु की सेवा करो। और जब मैं उधर से आऊंगा और हमारा और तुम्हारा परिचय होगा तब तो सुग्रीव से मिला करके अपनी गुरु दक्षिणा अदा कर दें। तो प्रेमी भाई बहनों, अब जब भगवान वहां पहुंचे और भगवान गिर गए, प्रभु पहचान पयो गई चरना और सो सुख कुमार जाए नहीं बर। वो अनन्य की खोज में थे, अभी तो अन्य के चक्कर में पड़े थे, और जब अनन्य मिल गए तो प्रभु पहचान पयो गई चरना, चरणों में गिर पड़े। और आप उसके बाद हाँ सब पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, हमेशा आप लोग सत्संग सुन रहे हो, जरा आप बताओ भगवान राम मिलने के बाद वो कितनी बार अपने पिता की शरीर से मिले?
कितनी बार वो अंजना से मिले, कितनी बार वो तीर्थ यात्रा पर गए, कौन सा कार्य किया? केवल भगवान की सिवा न किसी को देखना, न किसी को सुनना, न किसी को समझना, बस केवल प्रभु की चरणों में अनन्य भक्ति, इसी का नाम है। आज के दिन केवल इतनी बात आपसे कहते हुए कि अपने सद्गुरु से प्रेम करो। उंगली उन्होंने पकड़ लिया है, उंगली उन्होंने थाम लिया है, अब आप थोड़ा थोड़ा कर, हम आप माया के चक्कर में थोड़ा थोड़ा करके भागते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सब केवल गुरु को मत भूलो, वही हमारा बेड़ा पार करेगा। और मालिक के काम में सभी लोग लगे रहो। इसी मंगल भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देने के पूर्व होली पर्व की बहुत बहुत आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। गुरु महाराज दया कर बात ऐसी करें कि हम आप सबका लोक भी बन जाए, परलोक भी बन जाए। और गुरु महाराज का मिशन कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग मिशन भी पूरा हो जाए। इसके लिए प्राण और प्रण से ये संकल्प भूमि है। आप सब संकल्प भूमि होता है, आप सब संकल्प करके ना। पिछले साल मैंने एक प्रार्थना की थी। आते आते जब मेरी दृष्टि ऊपर गई, गुरु महाराज का मंच विराजमान, तेज से हृदय गदगद हो गया। मेरे भाई बहन, मैं कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। आपने संकल्प किया और गुरु महाराज ने वो पूरा किया, नहीं पूरा किया। इसलिए आश्रम और सत्संग इस संकल्प भूमि होता है। यहाँ पर संकल्प करके जाना चाहिए, क्योंकि मालिक ने कहा था, ये समझो आज हमको नामदान मिला है और आज से ही असली भजन करना शुरू। ये चिट्ठी लिखा, तो आज से ही असली करना शुरू कर दें, नकली छोड़े, असली ग्रहण करें। आप सब ये जो है प्रेमी भाई बहन भजन करो और भजन करके यहाँ से भाग चलो। ये देश वीराना है, जन्म का चक्र छोड़ जाए। इसी मंगल भावना के साथ वाणी विराम। कहने सुनने में कोई अगर भूल चूक हो गई हो, अपना छोटा भाई समझ करके क्षमा कर देना। बाबा जी का कहना है, शाकाहारी रहना है, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। जय